नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। डी ग्रुप का एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो चुका है, शांतिपूर्वक कंप्लीट हुआ है भाई। मेरे पास तो यही खबर है। कुछ चैनल बता रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन भाई मैं तो यही कहूँगा बहुत अच्छे से हुआ है। ठीक है, कोई सबूत नहीं है इन चीज़ों के। हवा में तीर मारने से अच्छा है कि इसमें यहाँ पर आपकी तारीफ़ की जाए सरकार की, एनटीए की, जो भी है, मतलब एचएसएससी की। और ये मैं मांग करता हूँ कि जितने भी आपके सी ग्रुप के एग्ज़ाम है, जो आपके एग्ज़ाम होने हैं सी ग्रुप के, ये सारे जो 64 ग्रुप हैं, उनके सारे जो स्टार्टिंग से एग्ज़ाम होने हैं, दोबारा से एग्ज़ाम शुरू करो। जब आप 12 लाख का जो पेपर है 2 दिन में कंडक्ट करवा सकते हो इतने अच्छे, तो अब तो 1.5 लाख बच्चे हैं, सभी को आपका कंडक्ट करवाया जाए एग्ज़ाम। हालांकि मेरे पास सूत्रों से ये खबर है। अब ये कितनी, ये मैं खबर ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे फिर थोड़ा है ना नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी, तो मैं रहने ही देता हूँ। ये खबर नहीं बताएंगे, देखते हैं, बाद में बता देंगे। अभी एक बार ये जो काम की बात है वो कर लें, ठीक है। तो मैं ये डिमांड कर रहा था कि आपका जो बाकी 64 ग्रुप के सी ग्रुप के पेपर हैं, उसको भी आपको एनटीए को देना चाहिए। आपको जिम्मा सिलेबस एनटीए को पकड़ा दो, वो पेपर बना देगी। आप यही है कि आप ये पुलिस प्लस जो स्टाफ है, आप ये अपना लगाओ। आपके बस की नहीं है बाकी ग्रुप्स का पेपर लेना, एनटीए को पेपर दो, ये एक मांग है, ठीक है। और कट ऑफ क्या रहेगी, ये बड़ा बवाल मचा हुआ है, ठीक है जी। कट ऑफ आई जाएगी, कम जाएगी, देखिए भाई, 2 चीज़ों पे कट ऑफ डिपेंड है, ठीक है। ये तो मुद्दा ही नहीं है कि पेपर कैसा, पेपर आसान है, ठीक है। 70-75 नंबर आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 75, मिनिमम से मिनिमम 70 ले सकता है इंसान। अब जो पढ़े आई वो लास्ट के दिन 10 दिन में भुगड़े खाए हैं यार, वो 10 दिन में पढ़े भाई, उसके तो को नहीं आवा देख, क्या है सच्चाई। और वो बाद में चौधरी पाकदा हो, कहते हो कि भाई नू हाँ नू हाँ नू नू में कुछ नहीं होया करता, ठीक है। एक के क्वेश्चन की फाइट होया करे। अब लास्ट के 10 दिन में पढ़ के नुको मैं टिट्टी बनूंगा, तो भाई कौन नहीं बना जाओ टिट्टी। लास्ट के 10 दिन में जो पढ़ने लग रहे हैं लगातार 4-5 महीने से, उनके ही 70-75 नंबर बनेंगे। बाकी आगे जो लास्ट के 10-12 दिन में किताब उठाई हैं, उनके भी बन सके अगर उनका IQ लेवल अच्छा हो। मैं बहुत स्टूडेंट ने जानूँ जो दे के आए हैं, जानता हूँ मैं उनको, उनके 80-80 क्वेश्चन ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर प्रूफ के साथ दिखा भी देंगे। और उन्होंने 1 मिनट भी तैयारी नहीं की, 1 दिन भी, बस डेली अखबार पढ़ते थे। मैथ अगले को आता ही है, पढ़े है 10वीं लग का। हिंदी इंग्लिश को मैं पूछे नहीं रखी, बेसिक वही एंटोनियम सिनोनियम एक जो आसान आसान से हैं। कई शिफ्ट में, एक आधी शिफ्ट में थोड़ा मुश्किल है, बाकी वही हैं पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, वो है ग्रामर पूरी, इसमें कुछ है तो नहीं। साइंस वो है 10वीं की है, ठीक है। नेशनल जीके में थोड़ा भाई रिवाइज करने की जरूरत होती है। हरियाणा जीके सब है ना पढ़ रखी है। 25 में तो 20 क्वेश्चन तो हरियाणा जीके के हो सके हर शिफ्ट में। पहली शिफ्ट में तो 24 भी हो सके, बाकी तो 3 शिफ्ट है, उसमें 20 तो मिनिमम हो सके यार, इतने मुश्किल नहीं है। हाँ खुद, अब तुम खुद की गलती से वहाँ करके आओ तो हो मैंने तो सोचा था भाई मसानी डैम तो पंचकूला में, अब नू सोचोगे, नू पर्सन करके आओगे तो देखो भाई उस चीज़ का तो इलाज नहीं है ना, वो तो तुम्हारी गलती है ना। ओवरऑल 13 लाख बच्चों को लेके देखोगे तो आसान है भाई। यहाँ कोई 10 बच्चों की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ 13 लाख बच्चों की बात हो रही है। तो भाई मॉडरेट पे अच्छा पेपर है, 10वीं के हिसाब का बढ़िया पेपर बनाया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है मुझे तो एनटीए से, ठीक है। जो मैंने चारों पेपर देखे हैं बिल्कुल 10वीं लेवल का, 10वीं जो बच्चे होते हैं उनका पेपर इतने यही लेवल का होता है, ठीक है। MTS का भी देते हो तुम 10वीं लेवल का, ठीक है। तो इसमें उससे तो आसानी है, MTS से तो आसानी है भाई। SSC MTS का दिया हुआ तुमने, जो वीडियो देखोगे अब, फिर किस चीज़ की नाराज़गी है तुम्हारी, समझ में आ रही बात। तो नाराज़ नहीं होना है, जैसा हो गया वो तुम्हारी गलती है। तुम लास्ट के 10-15 दिन में पढ़ना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा स्कोर थोड़ा कम आया है। चलो, दोनों का पेपर होगा, मैं वो बता भी चुका हूँ। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है। देखो भाई, मैं वीडियो क्रिएटर हूँ, हालांकि दिमाग हम सब के अंदर, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अध्यापक भी बताएंगे, उनकी सुन लेना उनका क्या व्यू है, ठीक है। लेकिन मेरा जो व्यू है, मेरा वो व्यू है कि 22 तारीख का जो आपका, 21 तारीख का जो आपका इवनिंग का पेपर है वो सबसे हार्ड है। इसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपका नॉर्मलाइजेशन का 21 का इवनिंग। उसके बाद जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो मिलेगा 22 को इवनिंग को, ठीक है। इसके बाद जो फ़ायदा मिलेगा वो मिलेगा 22 को मॉर्निंग को। ये 22 का इवनिंग और 22 का मॉर्निंग बराबर हैं, ठीक है। कई कहेंगे जी बराबर को, फिर भी मैं इसलिए इवनिंग वाले को थोड़ा 1% ज़्यादा टफ मान रहा हूँ। लेकिन 22 का मॉर्निंग और इवनिंग लगभग बराबर टफ है, और 21 का मॉर्निंग सबसे ईजी है। तो सबसे कम बेनिफिट 21 के मॉर्निंग को मिलेगा। लेकिन ये भाई एनटीए और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है कि सब तो ज़्यादा बेनिफिट 21 का मॉर्निंग ना दे दिया, ठीक है। ये इसका कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सके है।
और मान के चलो एनटीए आंसर की मैं 4 से लेके 5, 3 से 4 क्वेश्चन तो गलत देगा, उसने भी तो पीछे कमाने हैं, भड़क बिठानी है बड़का है, 100 रुपये देंगे मैं। 11 लाख बालक हैं यार, 11 लाख में तो 8-9 लाख ने तो पेपर दिया है, तो 9 लाख में तो अभी 1 लाख भी आंधे बिसरे कोई भरेगा ऑब्जेक्शन, तो कितनी का आमदनी होगी उनकी, वो तो ज़्यादा लगा लो यार, 9 करोड़ रुपये गए सीधे। तो उनको सब पता है, उनको सब पता है कि उनको क्या करना है। 3 से 4 क्वेश्चन के जानबूझ के आंसर गलत आएंगे, आज पहले ही बता रहा हूँ, कभी बाद में को 3 से 4 क्वेश्चन हो गए आंसर की आ जाएगी कल, हाँ कल शाम तक आपकी आंसर की आ जाएगी, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया अब किसका हार्ड है किसका मुश्किल है, मुश्किल हार्ड या आसान इजी। अब आ जाते हैं भाई यहाँ पे, ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का आज की बात कर लेते हैं 22 अक्टूबर। तो आराम से आपका मैथ और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से कितने गए, 5 और 2 7, 7 खत्म हो गए यहाँ से प्लस में। हिंदी में एक गलत हो सके, इंग्लिश में भी एक हो सके, कौन जिसने पढ़ रखा मैं उनकी बात करूँ, जो पढ़ रहे हैं, जो 10-15 दिन पढ़ के गए, नहीं क्या कोई मुद्दा को नहीं ना मन इनका कोई मतलब, जो पढ़ के गए हैं लगभग 2-3 महीने। हिंदी इंग्लिश हो गया, हरियाणा जीके में 3 काट दो भाई, 3 गलत कर सको, इससे ज़्यादा गलत करो तो फिर हरियाणा जीके कौन पढ़ने लग गया, मैं और की में पढ़ो। और हाँ नेशनल जीके में 4 मान लिए भाई, 4 मान लो नेशनल जीके में, ठीक है। साइंस में 1 मान लो, कितने हो गए, 7 और 3 10, 14 2 16, साइंस में 2 मान लो, 10 16 और 2 18 हो गए। रीजनिंग में भाई कौन ही होगा यार गलत, मैं तो मान नहीं सकता रीजनिंग में किसी का 4 पेपर शिफ्ट में गलत होया हुआ, जिसका होया भाई उसका कोई इलाज नहीं। तो 18 है क्वेश्चन आप गलत कर सको, घाटबा डिग्री की कर सको हो। बचे कितने, 82 आराम तक जो पढ़निया बालक है वो 82 मिनिमम कहूँ मैं, मैक्सिमम तो क्या कितने ठीक करके आया हुआ कर सका है। ये 2-3 क्वेश्चन लगा लो, 3 क्वेश्चन मान लो प्रेशर में दबाव में आंधे आंधे गलत हो गए, बहुत आसान गलत हो जाएगा कई बार, तो कई बार का अनुभव जी में आ रहा तो मसानी डैम को नहीं आ समझ में खड़ा है तो हो जाएगा भाई, ठीक है। तो मसानी कई कहाँ है यो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का एक क्वेश्चन था आज 22 वाले इवनिंग में, उसमें गड़बड़ होगी तो नू 2-3 क्वेश्चन हो जाएगा, इन भी काट दो 3 क्वेश्चन ने, तो 79 तो वही पटनिया करके आया है। और 79 का मतलब होता है 75 नंबर, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, जितने इसके नंबर है वही आपका सेफ है, यह है सच्चाई, ठीक है, बिना 5 नंबर। फिर मैं सुन दो बाद में कदे नीचे कमेंट करो, बिना 5 नंबर वाला 75 नंबर चाहिए भाई, बिना 5 नंबर वाले को 75, 5 नंबर वाले को अगर जिसको मिलते हैं तो उसके क्वेश्चन आपके कितने ठीक होने चाहिए, 74, ठीक है। जिसको 5 नंबर मिलते हैं उसके 74 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, तो उसके नंबर हो जाएंगे 74 कुल मिला के, ठीक है, वो भी सेफ है। 74 क्वेश्चन जिसको 5 नंबर मिलते हैं उनके ठीक होने चाहिए, और जिसको 5 नंबर नहीं मिलते उनके 79 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ये होगी मॉर्निंग शिफ्ट की। इवनिंग में आ जाओ, इवनिंग में पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, थोड़ा कुछ क्वेश्चन, तो इससे आपके अगर आपने 75 क्वेश्चन ठीक कर रखे हैं आज के इवनिंग में, जिसको 5 नंबर नहीं मिलते तो वो सेफ है, और जिसने 70 नंबर ठीक क्वेश्चन ठीक कर रखे हैं आपके, जिसको 5 नंबर मिलते हैं 70 क्वेश्चन जिसको 5 नंबर मिलते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो सेफ हैं दोनों, ठीक है। ये होगी आज की इवनिंग और मॉर्निंग की। अब फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। फाइनल कट ऑफ, और ये जो सिनेरियो ये किस चीज़ पर डिपेंड है, ये जो कट ऑफ है ये उस चीज़ पर डिपेंड है आपकी, जब आपकी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, पहले 5 नंबरों की जांच करेंगे, उस पर डिपेंड है ये आपकी। अगर ये सीईटी का आपके पहले ज्वाइनिंग दे देते हैं 32,000 जो कि नामुमकिन है, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर ये कर लेते हैं पहले 32,000 की ज्वाइनिंग दे दी तो ये 4 नंबर आपके डाउन आएगी, 3 से 4 नंबर कट ऑफ, ठीक है। तो आपकी 72, फिर भी आपकी जनरल की 70 से 72 के बीच में रहेगी, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, फिर भी आपकी जनरल की क्या रहेगी, 70 से 72 रहेगी, इससे कम सिलेक्शन नहीं होगा, 70-72 से कम सिलेक्शन नहीं हो सकता, 70 से 72 के बीच में रहेगी फाइनल कट ऑफ। अगर सीईटी 32,000 वैकेंसी की ज्वाइनिंग दे देते हैं तो, अगर ये ज्वाइनिंग नहीं देते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है 95 में से आएगी पहली कट ऑफ, रिजल्ट जो आएगा कितने में से आएगा 95, फिर आपको बुलाएंगे 54,000 बच्चों को, जैसा कि कवलजीत सैनी ने बोला है,
54,000 बच्चों की होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो इनके सही निकलेंगे उसके 5 नंबर जोड़ के आएगा फाइनल रिजल्ट, जो कि आएगा आपका 13,500 का। कितना आएगा? 13,500 का। 54,000 में से कितने बच्चे लेंगे? 13,500, और उसकी कट ऑफ रहेगी 76 जनरल की। ठीक है, नॉर्मल। अगर इन्होंने सीईटी बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दी तो आपकी पहली कट ऑफ जो डीवी की कट ऑफ है वो रहेगी जनरल की 74, 95 में से अगर नौकरी वाले जो आप पर्ची थमाएंगे आपको वो रहेगी 76। ठीक है, मेरा ये अनुमान है मिनिमम। ठीक है, ये आपका सेफ है ये बच्चे। अगर सीईटी आपकी पहले 32,000 की ज्वाइनिंग दे देते हैं तो इनको 3 से 4 नंबर घटा लो। ठीक है, 95 में से फिर आपकी हो जाएगी 71, 70 मान लो, 70 जनरल की, और फाइनल कट ऑफ हो जाएगी आपकी जो 100 में से जिसको नौकरी मिलेगी 73 या 74। ये है आपका सारा गेम। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को सेव कर लो, कुछ कर लो। सारा एनालिसिस यही कहता है। आप समझते हो आपने पेपर दिया है बस, और 10,000 बड़का ने पेपर दिया होगा, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि पेपर कितनों ने दिया है। आप ये भूल जाते हो पेपर कितनों ने दिया है इस बात के। आप 9 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, 9 लाख। ठीक है, 9 ही है, बल्कि 9.25 लाख बच्चे। और सीईटी में आपको अंदाज़ा नहीं होगा, जनरल के बता रहा हूँ मैं, जनरल का अंदाज़ा है। जनरल के आपकी जो है, जनरल का आपके 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 65 से ऊपर कम से कम जनरल कैटेगरी के 14,000 बच्चों के नंबर हैं। 65 से ऊपर 14,000 बच्चों के 5 नंबर जोड़ के 14,000 के 5 नंबर जोड़ के 14,000 बच्चों के नंबर हैं। और जनरल के 14,000 है यहाँ 14,000 हैं, और यहाँ बच्चे ग्रुप डी में तो और भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ कितने होंगे आप अंदाज़ा लगा लो। जनरल की पोस्ट कितनी है? 13,000 में से मैं अभी पता नहीं किसी को 7,000 भी पोस्ट होंगी। तो आप फाइट देख लो कितनी टफ है। वहाँ 65 कट ऑफ है, तो यहाँ 70 तो जानी ही जानी है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या है? डबल है डी ग्रुप में, डबल। ठीक है, जनरल के डबल हैं, और सारे ही जनरल में होते हैं। जनरल का मतलब ओपन है, और कैटेगरी के टॉपर भी जनरल में काउंट होंगे। तो इस हिसाब से कट ऑफ आपकी कितनी जा रही है? 70। तुम ये सोच रहे हो ना कि जनरल में तो जनरल वाला आएगा। भाई इस लिस्ट में जनरल वाला नहीं आएगा। इस लिस्ट में आपका एससी वाला भी आएगा, इस लिस्ट में ईडब्ल्यूएस वाला भी आएगा, इसमें पीडब्ल्यूडी भी आ सकता है, इस लिस्ट में बीसीए वाला भी आ सकता है, इस लिस्ट में बीसीबी वाला भी आ सकता है। जो जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई करेगा, यानी जो इन कैटेगरी का टॉपर होगा वो जनरल में काउंट होगा। ये तो रूल सभी को पता है। तो इसलिए मैंने ये जो कट ऑफ है बड़ी ध्यान से बताई है, 76। ठीक है, इससे फालतू भी जा सकती है, लेकिन मेरा अनुमान ये है सारे फैक्टर को देखते हुए 76 फाइनल नौकरी हाथ में आ जाएगी, जिसके 76 नंबर है। ठीक है, हाँ भाई, अब कई बोल लेंगे 80 जाओगे, कई बोल लेंगे 82 जाओगे। भाई देखो, उनका भी सम्मान है, बोल लेंगे। कई कहोगे 70 जाओगे, भाई उनका भी सम्मान है। सुनो सबकी, करो अपने मन की। आपने तो यह एक वहाँ रहा कर धारणा। ठीक है, सुनते सबकी हैं, करा अपना मन की। हाँ, सुनी सबकी है, लेकिन हमारा मन यो कहो है तो हमने हमारे मन की बता दी। किसी का पसंद आओ तो देख लियो भाई, नहीं पसंद आओ तो बाबा आवे ताली बाजे, बजाए जाओ ताली। ये बता मैं भी खाली हो, मैं तो खाली हूँ। ठीक है, तो भाई यो कुल मिला के आप बात रहोगी। धन्यवाद। यो फ़ोन आ गया एक भाई का, इसको अटेंड करते हैं। जय हरियाणा, जय भारत।